जब मेहनत और किस्मत के रंग मिलते हैं तब कामयाबी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना राणा एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं से चले आ रहे थे। चलते चलते वो एक गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा खेत खाली पड़ा हुआ है। गुरु ने मिट्टी हाथ में उठाई और देखा वो बहुत उपजाऊ मिट्टी थी। गुरु बहुत हैरान हुआ। वो चलते चलते खेत के बीच में एक घर के सामने पहुंचा। वह एक टूटा फूटा घर था। गुरु ने दरवाजा खटखटाया। उसमें से एक आदमी निकला, फिर उसमें से उसकी पत्नी निकली, फिर 3 छोटे छोटे बच्चे निकले। सब ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु वैसे ही पहले से बहुत हैरान था। उनकी हालत और घर को देखकर वह और भी हैरान हो गया। गुरु ने कहा, क्या हमें पानी मिलेगा? वह आदमी अंदर गया और पानी लेकर आया। गुरु और शिष्य दोनों ने पानी पिया। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हो? वह व्यक्ति बोला, हमारे पास एक भैंस है, हम उसका दूध बेचते हैं और जो बचता है उसे अपने इस्तेमाल में लेते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन गुजर रहा है। शाम हो गई थी। गुरु ने शिष्य से कहा, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति से अनुमति ली और रात को वहीं विश्राम करने लगे। आधी रात के करीब गुरु ने शिष्य को जगाया और धीरे से उसके कान में कहा कि उठो, अभी चलते हैं। शिष्य उठा। गुरु ने उससे कहा, चलते हुए इस व्यक्ति की भैंस को भी ले चलो। शिष्य ने हैरानी से गुरु की ओर देखा, किंतु गुरु का आदेश था। उसने भैंस ली और दोनों गुरु शिष्य चलने लगे। बहुत दूर जाकर उन्होंने भैंस को एक जंगल में छोड़ दिया, जहाँ से कि वह वापस नहीं आ सकती थी। परंतु शिष्य बहुत हैरान था कि गुरु हमेशा सभी लोगों की मदद करते थे, किंतु उन्होंने उस व्यक्ति की भैंस को ले जाकर सही नहीं किया। काफी समय बीत गया, करीब 10-15 साल बीत गए। अब वह शिष्य भी बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, किंतु उसके मन में एक गिलानी थी कि मैं उस व्यक्ति की भैंस को लेकर आ गया था। एक दिन उसने सोचा कि मैं जाकर उस व्यक्ति की कुछ मदद करूं, जिससे कि उसकी कुछ आर्थिक मदद हो सके और वह अपना जीवन अच्छे से चला सके। अब वह शिष्य बना गुरु उस व्यक्ति के घर के पास पहुंचा। वहां देखा कि वहां तो बहुत बड़ा एक महल सा खड़ा है। बाहर बहुत बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हैं। अब वह गुरु सोचने लगा कि हो सकता है कि आर्थिक तंगी से आकर वह व्यक्ति इस घर को बेचकर और कहीं चला गया होगा और यह किसी और ने मकान बनवाया है। वह गुरु पलटा ही था कि तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसकी भैंस को वह खोलकर ले गया था। गुरु उस व्यक्ति के पास आया और कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? व्यक्ति कहने लगा, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? तुम वही तो हो जो रात को अचानक कहीं चले गए थे और उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने ये इतना बड़ा मकान और इतने फलदार वृक्ष कैसे लगा लिए? वो कहने लगा कि अच्छा हुआ वह भैंस मेरी चली गई। उसके जाने के बाद मुझे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ तो करना ही था। मैंने और कई तरह के काम धंधे किए, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया और ये सब कुछ किया। गुरु कहने लगा, ऐसा तुमने क्या किया? वह कहने लगा, मैं पहले जंगलों से लकड़ी काट कर बेची, फिर उनसे कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। उस पैसों से मैंने अपने खेत में खाद बीज का इंतजाम किया और वो फसल बेच के मैंने पैसे इकट्ठे करते गया और फिर धीरे धीरे मैंने अपना फलों का व्यापार शुरू कर दिया। आज आसपास के 10 गांवों में मुझसे बड़ा कोई फलों का व्यापारी नहीं है। गुरु कहने लगा, ये काम तो तुम अपनी भैंस के होते हुए भी कर सकते थे। व्यक्ति कहने लगा, मैंने कभी मेहनत करने की सोची ही नहीं, क्योंकि उस भैंस से ही हमारी गुजर बसर हो रही थी। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि जो मैं कुछ और कर सकूं। उसके जाने के बाद ही मुझे अपनी क्षमता का ज्ञान हुआ और जो भी कुछ है अब आपके सामने है। दोस्तों, कहते हैं कि सोते हुए सिंह के मुंह में भी कभी हिरन प्रवेश नहीं कर सकता।
इसी प्रकार अगर जीवन में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। कहते हैं मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।